सा और इधर करेंगे, ताकि बल्ब नहीं आए। बल्ब चमक रहा है। फिर से लाइव होते हैं, फिर से। सादर हार्दिक आभार आप सभी का। बरेली साहित्य विकास मंच को सादर नमन। परम आदरणीय कैलाश जोशी जी अपना आशीर्वाद देने के लिए पटल पर उपस्थित हो गए हैं। सादर मैं वंदन करता हूं। हमारे मित्र श्री महेंद्र पाल सिंह पटल पर उपस्थित हो गए हैं। मैं हार्दिक स्वागत और वंदन आपका करता हूं। धीरे धीरे लोग विद्वान साथी जुड़ते जाएंगे। मैं आप दोनों महानुभावों से पूछना चाहता हूं, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो मैं स्टार्ट करूं। मुझे अवगत कराने की कृपा करें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। बरेली साहित्य विकास मंच का गठन लगभग सवा महीना पहले काफ़ी विचार विमर्श करके परमादरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी, संयोजक अंजनी कुमार द्विवेदी जी, खटीमा से दोहा सम्राट परमादरणीय श्रद्धेय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी, और बरेली से वकील साहब एडवोकेट उपेंद्र सक्सेना जी, हम सभी में काफ़ी विचार विमर्श हुआ कि एक पटल बनाया जाए जिस पे पटल के ही नहीं, मैं तो पटल का आप लोगों के आशीर्वाद से पटल का प्रमुख सचिव हूँ, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ और बार बार मैं करता भी हूँ अपने आदरणीय संस्थापक महोदय से कि पटल पर नवोदित काव्यकारों को, जिन्होंने कभी लाइव काव्य पाठ नहीं किया है, उनको अधिक प्राथमिकता दी जाए ताकि उनको अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए। और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि जो भी आपके संपर्क में हो, पटल पर लिंक दिया गया है, लिंक से जुड़ें और अपनी इच्छा जाहिर करें। इच्छा नहीं बल्कि प्रबल इच्छा कि वो इस बरेली साहित्य विकास मंच के पटल से काव्य पाठ करने आएँ। उनका स्वागत है, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय कैलाश जोशी जी के द्वारा आया है, आवाज़ आ रही है, सादर धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ एक दो लोग और पटल से जुड़ जाएं तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूँ। आधे घंटे का समय है, मैं सुनाऊँगा कम, लेकिन इस पटल के विषय में ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा, प्रचार प्रसार हो ताकि सभी लोग इस पटल से जुड़े और पटल का लाभ उठाएं और हिंदी काव्य साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम ऊंचा हो और आगे बढ़ें। यही मेरी सबसे प्रार्थना है, यही निवेदन है। और चलिए, आप दो लोग ही जुड़े हैं, मैं आप लोगों को माँ सरस्वती की वंदना से ज़्यादा प्रतीक्षा न करके, जब और लोग जुड़ जाएंगे तो मैं और बातें बरेली साहित्य विकास मंच के विषय में बीच बीच में बताता रहूँगा।
तो आदरणीय परम आदरणीय उपेंद्र नाथ रैना जी जुड़ गए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ। बीच में इस पटल के विषय में भी आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा। और हमारे संस्थापक परम आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी भी जुड़ चुके हैं। और मैंने अभी अभी सबको अवगत भी करा दिया कि प्रयास ये रहे कि पटल से लोग जुड़ें और पटल पर आएँ, अपना लाइव काव्य पाठ करें। आपका स्वागत है। और मैं इस बरेली साहित्य विकास मंच का जो है प्रमुख सचिव होने के कारण पटल पे तो मैं बहुत इच्छुक नहीं था काव्य पाठ करने के लिए, लेकिन मेरा प्रमुख उद्देश्य था, मैं अपने परम आदरणीय संस्थापक महोदय आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी को अवगत कराया था कि मैं पटल पर इसीलिए पहुंचूंगा ताकि हमारे इस बरेली साहित्य विकास मंच का प्रचार प्रसार हो, लोग आगे बढ़ें, नवोदित कवि आएँ, पटल से जुड़े हुए कवि और कवित्री आप सभी सादर आमंत्रित हैं। लिंक पर अपना नाम, वीडियो आदि जो भी भेज पाएँ आप भेजिए और जो है इस पटल पर काव्य पाठ आधे घंटे के लिए आप जरूर आएँ। निश्चित है आपको अवसर दिया जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और मैं ये निवेदन भी करता हूँ संस्थापक महोदय से, और आप जुड़ भी चुके हैं। सादर वंदन और नमन। आइए मैं आपको माँ वीणा वादनी की 2-4 पंक्तियाँ सुना के आगे काव्य पाठ करने का प्रयास करता हूँ। वीणा वादनी मातु शारदे अपनी शरण में लीजिए, वीणा वादनी मातु शारदे अपनी शरण में लीजिए। तम से आच्छादित मन को माँ, तम से आच्छादित मन को माँ ज्योतिर्मय कर दीजिए। हे वीणा वादनी मातु शारदे अपनी शरण में लीजिए। कुंठा रहित बना दो मैया, अवगुण दूर भगा दो मैया। कुंठा रहित बना दो मैया, अवगुण दूर भगा दो मैया। ज्ञान दायनी मातु सरस्वती, ज्ञान दायनी मातु सरस्वती बुद्धि का वर दीजिए। हे वीणा वादनी मातु शारदे अपनी शरण में लीजिए। मानस हंस का रूप हो मेरा, श्वेत कमल सा चित्त हो मेरा। मानस हंस का रूप हो मेरा, श्वेत कमल सा चित्त हो मेरा। हंस वाहनी माँ बागेश्वरी, हंस वाहनी माँ बागेश्वरी पावन मन कर दीजिए। हे वीणा वादनी मातु शारदे अपनी शरण में लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल से अभी अभी मैं देख रहा हूँ परम आदरणीय अवधेश सक्सेना जी, हमारे पटल के उपाध्यक्ष वकील साहब डॉक्टर उपेंद्र सक्सेना जी, और बारंबार नियमित रूप से परम आदरणीय रैना जी का मुझे उत्साहवर्धन मिल रहा, आशीर्वाद मिल रहा है। एटा से परम आदरणीय मेरे बड़े भाई गिरीश निरोला जी भी जुड़ चुके हैं, सादर वंदन और नमन है। और मैं आप चूँकि काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, मैं अपने मन की बात कहना चाह रहा हूँ इस काव्य पटल से। अच्छा, एक बात मैं भूल जा रहा हूँ कि मेरे गांव से मेरे परम मित्र, हालांकि वो कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, केशव प्रजापति जी जो मेरे काव्य जगत के बहुत अच्छे मित्र हैं, जुड़े हुए हैं, आपका सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो मन की बात मैं कहना चाह रहा था कि मैं 22वां हूँ काव्य पाठ करने वाला इस पटल से। मैं 22वां नहीं 2200 मैं चाह रहा हूँ
और निवेदन करता हूं, जितने भी पटल से जुड़े हुए हमें कवि मित्र हैं और बहनें हैं और नवोदित कवि हैं, सभी लोग इस पटल पर आएँ, जुड़ें, लाइव काव्य पाठ करने के लिए हमारे संस्थापक परम आदरणीय सुभाष राज बरेवी जी से संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, उपाध्यक्ष जी से संपर्क करें, लेकिन आए और जुड़ें और इसका लाभ उठाएं ताकि साहित्य जगत को अमूल्य निधि हम लोग दे सकें। यही पटल स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हम लोगों का था। तो आइए मैं अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपनों का सहारा हो, अभिलाषा नाम की कविता है ये। अपनों का सहारा हो, कोई ना बेचारा हो, तम रूपी क्लेश मीटे, हर घर उजियारा हो, रिश्तों में मधुरता हो, थोड़ी ना कुटिलता हो, मिल के हम साथ जिए, बस प्रेम बरसता हो। संस्था के जो है हमारे संस्था के परम आदरणीय राम किशोर वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सादर वंदन और नमन करता हूं आपको। आइए। हर सोचे निराली हो, मन में हरियाली हो, बस ध्यान रहे इतना, निर्धन ना खाली हो, जीवन में सफलता हो, हिय में मानवता हो, अपने सत कर्मों से जीवन में अमरता हो, जग में ना क्रंदन हो, मानस का चंदन हो, हम कर्म करे ऐसा, दुनिया में वंदन हो, तन मन में समर्पण हो, निज देश पे अर्पण हो, सेवा का भाव जगे, चित्त जैसे दर्पण हो, सुंदर सा मधुबन हो, प्यारा सा उपवन हो, पुष्पों के मधुरस पर भंवरों का गुंजन हो, जीवन में मंथन हो, सबका अभिनंदन हो, समता और उन्नति का माथे पर चंदन हो। अभिलाषा नामक मेरी ये कविता थी। ये मेरी अभिलाषा थी, मेरे मन में ऐसे भाव उत्पन्न हुए, मैंने कलम बंद किया। सादर प्रणाम आप सभी को करता हूँ। और अभी अभी आदरणीय अनिल बेधड़क जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय गिरीश निरोला जी, निर्झर जी जो एटा से जुड़े हैं, सादर प्रणाम। हमारे परम श्रद्धेय श्री राम किशोर वर्मा जी, सादर आपको नमन करता हूँ। और इस संस्था के संस्थापक सुभाष राज बरेवी जी का जो है सादर वंदन और नमन करता हूँ। और परम आदरणीय श्री अवधेश कुमार सक्सेना जी, आपका निरंतर हमें उत्साहवर्धन मिल रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कविता पाठ मैं कम करूँगा। अपने बरेली साहित्यिक विकास मंच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी मुझसे हो पाएगा, मैं निरंतर रूप से सकारात्मक इससे जुड़ करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैंने 10-11 लोगों का नाम भी लिखा है, उनमें से भी दो लोगों का काव्य पाठ हो चुका है। और भी मैं निवेदन करता हूं कि जो पटल से जुड़े हुए हैं वो भी, जो पटल से नहीं जुड़े हैं वो भी हमारे संस्थापक द्वारा दिए गए लिंक पर अपने वीडियो, ऑडियो, अपना परिचय, फोटो भेजकर इस
आप काव्य पाठ करने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से आपका स्वागत हम लोग करते हैं। प्रयास ये रहेगा धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते जाएं और पटल हमारा मजबूत होता जाए और नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब हो। आइए इसी क्रम को जारी रखते हुए मैं आप लोगों को बेटी पे मुक्तक सादर निवेदित करता हूँ। बेटी पे मेरी कई कविताएं हैं, कम से कम 8 कविताएं हैं। आदरणीय अनिल सोलंकी जी का मैं सादर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। परम आदरणीय उपेश सक्सेना जी जुड़े हुए हमारे उपाध्यक्ष हैं इस संस्था के, सादर वंदन और नमन है। बेटी पे मेरे पास 5-6 कविताएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ही मैं अपनी पुस्तक भी छपवा रहा हूँ। बेटी के नाम पर काव्य ज्योति, बेटी का नाम ज्योति है इसलिए काव्य ज्योति रखा हूँ। तो आइए बेटी पे मैं मुक्तक सुना रहा हूँ। पढ़ाओ खूब जगवालो, जगत की शान बेटी है। धरा जैसे जो पूजित है, वही अभिमान बेटी है। बहाना करके जब बेटा भंवर में छोड़ जाता है, तो दोनों कुल संभाले जो, वही अभिमान बेटी है। तो दोनों कुल संभाले जो, वही अभिमान बेटी है। परम श्रद्धेय काव्य जगत के जन्मदाता गुरु हमारे जितेंद्र कमल आनंद जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं आपको वंदन और नमन करता हूँ। आइए दूसरा मुक्तक। बेटियाँ पास हों जिनके, बहुत धनवान होते हैं। जहाँ पूजी जाती हैं, वहीं भगवान होते हैं। यही दुर्गा यही काली, इन्हीं से सृष्टि संचालन, इन्हीं से नाते रिश्ते कुल सदा बलवान होते हैं। आइए, सहन शक्ति की क्षमता बेटियों में खूब होती है। हजारों गम छुपाने में बहुत मजबूत होती हैं। कभी आँखों में जो आंसू उन्हें आने भी लगता है, प्रकट वो दुख नहीं करती, छुपा के दूर रोती हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुक्तक है ये मेरा चौथा। मिटाने जग से असुरों को वे शक्ति रूप लेती हैं। हो संकट देश पे अपने सदा प्राणों को देती हैं। उड़ाने भर गगन सारा वो देखो घूम आती हैं। उड़ाने भर गगन सारा वो देखो घूम आती हैं। बछेंद्री पाल बन के वे शिखर को चूम लेती हैं। बछेंद्री पाल बन के वे शिखर को चूम लेती हैं। लास्ट मुक्तक है। संबंधों को निभाने में बहुत बेमोल होती हैं। संबंधों को निभाने में बहुत बेमोल होती हैं। जगत की दिव्य देवी हैं, बहुत अनमोल होती हैं। विदा हो माँ के आंचल से नए घर जब वो जाती हैं। नए परिवेश में खुद को शहद सा घोल लेती हैं। नए परिवेश में खुद को शहद सा घोल लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शहद मीठे जैसा सबके साथ व्यवहार करके सबको अपना बना लेती हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद, वंदन करता हूँ। जितने लोग पटल पर मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। और एक बार फिर मेरी सूचना यही रहेगी कि पटल पर आप सभी लोग जुड़ें, कविता पाठ करने के लिए अपनी इच्छा को जाहिर कीजिए और इस पटल पे अपना फ़ोटो, अपना पूरा जीवन परिचय और हो सके तो वीडियो भेजिए ताकि आपका इस पटल पे काव्य पाठ हो सके। मैं कतई इस बात से तैयार नहीं था कि मेरा काव्य पाठ हो। कई बार संस्थापक महोदय से मेरी वार्तालाप हुई है कि पटल जब हम लोग बनाए हैं, कोई नहीं मिलेगा तो खुद करेंगे, नहीं तो जितने भी हमारे मित्र हैं जिनको काव्य पाठ पढ़ने को नहीं मिल रहा उनको बुलाया जाए। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। आएँ, जुड़ें और साहित्य जगत का नाम ऊंचा करें और बरेली साहित्य विकास मंच को नई ऊंचाइयां प्रदान करें। सादर धन्यवाद। आइए अब आपको मैं लिए चलता हूँ
आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी पटल से जुड़ गए हैं, सादर हार्दिक आभार आपका है। एक छोटा सा मुक्तक है, उसके बाद मैं हिमालय की वेदना सुनाता हूँ। एक ही मुक्तक है। बंदगी मैंने की पर खुशी ना मिली, बंदगी मैंने की पर खुशी ना मिली, एक लम्हे को भी जिंदगी ना मिली, एक लम्हे को भी जिंदगी ना मिली। अब तो हर वक्त उलझन में हूँ दोस्तों, साथ हमने दिया दोस्ती ना मिली, साथ हमने दिया दोस्ती ना मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ सबका फ़ोटो, आदरणीय उपेश सक्सेना जी, गिरीश हिरोला जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, आदरणीय अवधेश कुमार सक्सेना जी, परम आदरणीय संस्थापक हमारे सुभाष राहत बरलेवी जी, श्री राम किशोर वर्मा जी, आप सब लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार सुन रहे हैं, और महेंद्र पाल सिंह जी, सब लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट का वक्त है और बीच में मैं अपने पटल के विषय में भी बोलता रहूँगा और कविता भी सुनाता रहूँगा। एक बहुत ही अच्छी कविता, सार्थक कविता इसको मैं मानता हूँ। बहुत लय तो नहीं है इसका, लेकिन फिर भी हिमालय की वेदना, हिमालय को लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं उत्तराखंड में सर्विस कर रहा हूँ, अब उत्तराखंड का ही निवासी हूँ, भले मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन 20 सालों से यहाँ मैं रह रहा हूँ। हिमालय पे भी नौकरी किया हूँ, तो मैं देखा हूँ हिमालय की दशा। तो उस पे मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखा है, आप सभी के सेवा में सादर निवेदित है। अस्तित्व मेरा खतरे में है, हिमालय क्या, हिमालय बोल रहा है, अस्तित्व मेरा खतरे में है, अब जीना सरल ना होता है, हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है, हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। जग वालों से तुम कहते हो भारत का पहरेदार हूँ मैं, है भरी संपदा मेरे उर में, नदियों का संचार हूँ मैं, देवभूमि तपोधरा से मेरा संबोधन होता है, हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। बहन ममता भट्ट जी जुड़ चुकी हैं, आपका साथ हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए। धीरे धीरे काट काट कर मुझको अपंग बना डाला, बारूदी विस्फोटों से मुझको निःशक्त बना डाला, शक्ति छीड़ हो गई मेरी ऐसा आभास भी होता है, हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है, हे मानो मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। बहुत बहुत हार्दिक आभार बड़े भैया आदरणीय उपेश सक्सेना जी। ओजोन परत का रक्षक हूँ, जल स्रोतों का भंडार हूँ मैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ओजोन परत का रक्षक हूँ, जल स्रोतों का भंडार हूँ मैं, कैलाशपति शिव शंकर के तप पावन का आगार हूँ मैं। हिमालय कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। ओजोन परत का रक्षक हूँ, जल स्रोतों का भंडार हूँ मैं, कैलाशपति शिव शंकर के तप पावन का आगार हूँ मैं। मूर्छित लक्ष्मण भी ठीक हुए, मूर्छित लक्ष्मण भी ठीक हुए, वो अमृत मुझ में होता है, हे मानव मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है, हे मानव मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। सारी सुख सुविधाओं का आनंद उठा लेते हो तुम, जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तब आग लगा देते हो तुम। पहाड़ों पे आग लगा देते हैं,
सारी सुख सुविधाओं का आनंद उठा लेते हो तुम। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तब आग लगा देते हो तुम। कूड़ा करकट के ढेरों से मेरा अपमान भी होता है। हे मानव मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। लास्ट बंद है, बहुत बढ़िया है। हरे भरे तरु पुष्पित वन, हरे भरे तरु पुष्पित वन, सब मेरे श्रृंगार हैं। हिरन मोर आदि पशु पक्षी सब मेरे परिवार हैं। मत मारो काटो तुम इनको, हिय में क्रंदन होता है। हे मानव मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। अस्तित्व मेरा खतरे में है, अब जीना सरल न होता है। हे मानव मुझको मत छेड़ो, अब कष्ट सहन ना होता है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आप सभी लोगों को। और ये देखकर बड़ी खुशी हुई, हमारे बचपन के परम मित्र जो एक विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर हैं, जो है जुड़ चुके हैं मुझसे। कितना अच्छा लग रहा है, मेरे गांव से जुड़े हुए हैं। सादर वंदन मित्र जी आपको, और श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी का लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उत्साहवर्धन आ रहा है। बहन ममता भट्ट भी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय अवधेश कुमार सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का लगातार मुझे उत्साहवर्धन मिल रहा है। और एक बार मैं फिर यही कहूँगा कि आप सभी लोग मिल कर के इस पटल को आगे बढ़ाएं। आदरणीय गिरीश निराला जी एटा से जुड़ चुके हैं, मैं आपका सादर वंदन और नमन करता हूं। आइए अपने इस साहित्यिक संस्था का प्रसार के साथ साथ बहन माधवी अग्रवाल मुग्धा जी का हार्दिक मैं वंदन करता हूं। घनाक्षरी के माध्यम से मैंने प्रेम पे लिखने का एक प्रेम क्या है प्रयास किया हूं। आप लोगों के सेवा में सादर निवेदित है, और जहां गलतियां हो जरूर बताइएगा। आइए, प्रेम घनाक्षरी है। सब में हो प्रेम बसा, मन में हो प्रेम नशा, प्रेम रूपी बरसा में हृदय भिगाइए। प्रेम सदा ध्येय बने, सुधा रस पेय बने, प्रेम रूपी सरिता में डुबकी लगाइए। प्रेम की ही जीत हो और फैली सदा प्रीत हो, तिमिर मिटा के सदा दीपक जलाइए। मन की है कला प्रेम, मन में ही पला प्रेम। ध्यान दीजिएगा, मन की है कला प्रेम, मन में ही पला प्रेम। प्रेम को ही साध कर प्रेम बरसाइए, प्रेम को ही साध कर प्रेम बरसाइए। प्रेम का भिखारी बनो, प्रेम का पुजारी बनो, प्रेम भाव बांट प्रेम ही लुटाइए। प्रेम, फिर से सुनिएगा, प्रेम का भिखारी बनो, प्रेम का पुजारी बनो, अब प्रेम भाव बांट कर प्रेम ही लुटाइए। दुख में है दवा प्रेम, कोई आदमी दुखी है, दुख में है दवा प्रेम, क्रोध में है क्षमा प्रेम। दुख में है दवा प्रेम, क्रोध में है क्षमा प्रेम। प्रेम रूपी मंत्र ही को सदा अपनाइए। जीने का आधार प्रेम, सुधा का फुहार प्रेम, सुधा का अमृत का फुहार है। जीने का आधार प्रेम, सुधा का फुहार प्रेम। प्रेम डोर बांध कर प्रेम को निभाइए। असुगंधित फूल प्रेम, सुगंधित फूल प्रेम, जगत का मूल प्रेम। प्रेम है जगत में तो बैर नहीं होगा। सुगंधित फूल प्रेम, जगत का मूल प्रेम। हिय में बसा के प्रेम, प्रेम फैलाइए। हिय में बसा के प्रेम, प्रेम ही फैलाइए। ये प्रेम पे मैंने लिखने का प्रयास किया था। सादर वंदन और नमन आप जितने लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत मैं वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो है एक बार पुनः मैं कहूँगा, बरेली साहित्य विकास मंच से आप लोग तन मन से जुड़ें और इसको नई ऊंचाइयाँ पहुँचाएँ। जितने भी कवि पटल से जुड़े हैं वो एक बार ज़रूर अपना 100% प्रयास करें कि मुझे काव्य पाठ इस मंच से करना ही करना। अगर आप अपने मंच से कर लेंगे तो अन्य जगह भी आपको अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। और सबसे निवेदन है, आप लोग
मंच पे काव्य पाठ करिए और अन्य लोग भी जो आपके मित्र हैं उनको भी कहिए कि आप हमारे पटल पे आएँ और काव्य पाठ के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। और लगातार सभी लोगों का मुझे कमेंट मिल रहा, सबका मैं नाम ले चुका हूँ। तो सारी विधाओं में मेरे पास रचना में बहुत बड़ा कवि तो नहीं हूँ, अभी आप लोगों के सामने बच्चा ही हूँ, लेकिन विधाएं सब मेरे पास हैं। समय अभाव है तो आइए अभी कुछ समय मेरे पास बचे हैं, कुछ दोहा मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। माया का सब खेल है, माया में सब लीन, भज लेते यदि राम को, कभी न बनते दीन है रामा, कभी न बनते दीन। हमारे मित्र हैं केशव चंद्र प्रजापति, हमारे गांव के मित्र हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे, आज वो हेडमास्टर हैं, सादर वंदन है, आप जुड़े हैं। जिनकी बाणी मधुर है, दोहा लिखने का मैंने प्रयास किया है, मेरी पुस्तक में भी है 28-29 दोहे। जिनकी बाणी मधुर है उनको क्या परवाह, सहन शक्ति को साध लो, बन जाओ यशवान हे रामा, बन जाओ यशवान। सूरज सा बन कर रहो, देते रहो प्रकाश, अंधकार के बाद ही दिन का होता वास हे रामा, दिन का होता वास। जग में फैला झूठ है, सत्य हुआ बदनाम, कलयुग की माया जब मचा हुआ कोहराम है रामा, मचा हुआ कोहराम। अहम शब्द को त्याग के बन जाओ इंसान, अहम शब्द को त्याग के बन जाओ इंसान। प्रेम और सौहार्द से जग में मिलता मान हे रामा, जग में मिलता रामान। करनी ऐसी कीजिए बने सभी का काम, बाती जलती रात दिन दीपक का है नाम हे रामा, दीपक का है नाम। सोहन लाल जी, आदरणीय सोहन लाल जी जुड़े हुए, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट दोहा तो और है लेकिन लास्ट। नहीं अमर है नहीं अमर कोई यहाँ, फिर कैसा अभिमान, अच्छे कर्मों से यहाँ मिलती है पहचान हे रामा, मिलती है पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लगातार महेंद्रपाल सिंह यादव, संस्थापक आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी, उपेंद्र सक्सेना जी, बहन माधवी अग्रवाल मुग्धा जी का, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी का सादर हार्दिक आभार है। और सभी लोग आदरणीय परम आदरणीय रामकिशोर वर्मा जी, आप सबका आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। सादर वंदन और नमन करता हूँ और पुनः मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग पटल पे नए नए कवियों को लाएं और पटल से जो जुड़े हुए कवि मित्र हैं और बहनें हैं, सभी लोग पटल पर आकर के अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे समय मेरा समाप्त हो गया है। कविताएं तो बहुत हैं, इच्छा तो बहुत है, लेकिन समय का पाबंद होना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं सादर आप लोगों का, और अभी लिख रहे हैं संस्थापक जी
एक गज़ल सुना करके आप जो है बंद करें। तो आइए मैं आप लोगों को, अच्छा हुआ कि मैं नीचे रख लिया था, ज़्यादा समय न लेकर के मैं आप लोगों को एक गज़ल सुनाता हूँ और उसके बाद फिर बंद कर देता हूँ। आइए सादर एक गज़ल सुनिए। हमारे संस्थापक परम आदरणीय सुभाष राहत बरेली जी बहुत अच्छे गज़लकार हैं, जिसको हम कहें सुपरलेटिव डिग्री में ग्रेटेस्ट। तो आइए आपके लिए सादर में एक गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ। लरजते लब हैं वो मैं के प्याले, लरजते लब हैं वो मैं के प्याले, ज़माने भर का नशा है जिनमें, करीब आकर बुझा भी दो ना, करीब आकर बुझा भी दो ना, मेरे लबों पे ज्योतिष नगी है, करीब आकर बुझा भी दो ना, मेरे लबों पर ज्योतिष नगी है। अभी अभी आदरणीय निपेन शर्मा जी और आदरणीय गीता मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। आप सबका हार्दिक बंधन और स्वागत है। तुम्हें भुलाना हुआ है मुश्किल, क्या खूब तुमसे नजर मिली है, कसम से दिल में समाए यूं हो, कसम से दिल में समाए यूं हो, कि जैसे चंदा में चांदनी है, कसम से दिल में समाए यूं हो, कि जैसे चंदा में चांदनी है। बदन से तेरे जो लग के आई, हवा से गुलशन महक रहे हैं, बदन से तेरे जो लग के आई, हवा से गुलशन महक रहे हैं, नफस नफस में वो ताजगी है, नफस नफस में वो ताजगी है, खिली खिली हर कली कली है, नफस नफस में वो ताजगी है, खिली खिली हर कली कली है। तुम्हारी चाहत है झरने जैसी, है इश्क मेरा खामोश दरिया, यूं अपनी हस्ती हमें कर लें, यूं अपनी हस्ती हमें कर लें, समाती सागर में ज्यों नदी है। आइए लास्ट बंद है। मिलेगी लफ्जों को यूं मसरत, मिलेगी लफ्जों को यूं मसरत, अगर तेरे लब जो गुनगुना दे, मिलेगी लफ्जों को यूं मसरत, अगर तेरे लब जो गुनगुना दे, मेरी भी होगी ये खुश नसीबी, मेरी भी होगी ये खुश नसीबी, गजल रतन ने नई कही है, मेरी भी होगी ये खुश नसीबी, गजल रतन ने नई कही है। तुम्हें भुलाना हुआ है मुश्किल, क्या खूब तुमसे नजर मिली है, कसम से दिल में समाए यूं हो, कि जैसे चंदा में चांदनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हार्दिक आभार, वंदन, नमन, प्रणाम और पुनः अपने बरेली साहित्य विकास मंच से आप लोग को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आइए लाइव काव्य पाठ कीजिए, संस्थापक जी से संपर्क कीजिए और जो पदाधिकारी उनसे संपर्क कीजिए और पटल को नई पहचान और खुद को नई पहचान दिलाने में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमन, वंदन, प्रणाम।